हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। इस वाले लेक्चर में हम फाइनली ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। लास्ट लेक्चर वाले में आपको ग्रुपॉइड के बारे में सिखाया काफी अच्छी तरह से। इस वाले लेक्चर में थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, नया कॉन्सेप्ट काफी मिलेगा, इसलिए आराम से ग्रुप थ्योरी ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, एकदम आराम से सीखिए। वेलकम टू एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। तो देखो, लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। भूल जाइए कि आप किस प्लैनेट पे हैं। मान लेते हैं कि आप कोई एलियन प्लैनेट पे हो और एक दिन वहां का 8 घंटा का बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे जैसे प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे हम लोग पूरी दुनिया में क्या फॉलो होता है कि 24 घंटा का एक दिन होता है। तो चलो कहीं पे हम लोग चलते हैं एक इमेजिनरी वाली दुनिया में, प्लैनेट पे, जहां पे एक दिन में कितने घंटे? 8 घंटे। इमेजिन के तौर पे आपको समझाने के लिए है, ये बस एक एग्जाम्पल है। आपकी मर्जी हो तो आप अपने हिसाब से 10 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन, 1 घंटे का दिन कुछ भी बना सकते हो। मैंने 8 घंटे का लिया है आपके सहूलियत के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक दिन में कितने घंटे? 8 घंटे। और ये रहा हमारा घड़ी। जो मेरे सामने घड़ी लगा हुआ है उसमें 1 से लेकर के 12 तक है, जो आपके घर में होता है, वॉच में भी होता है। मान लेते हैं कोई एक ऐसा घड़ी है जो 0 से लेकर के चल रहा है 7 तक, ठीक है। 1 घंटा, देखो देखो तो इसमें देखो, मैं इसको दिखाता हूं, घड़ी बना रहा हूं। आवर और मिनट हैंड बना सकते हो। 1 घंटा, 2, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। और ये पूरा पूरा जो साइकिल है इसी के अराउंड रोटेट करेगा। समझो पहले बात को। तो ये एक क्या है? एक क्लॉक है। क्या दिखा रहा है? ये टाइम दिखा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्लॉक टाइम का सेट बताइए, क्लॉक टाइम का सेट बताइए, तो व्हाट इज सेट? कलेक्शन ऑफ सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट्स भी है, एलिमेंट्स हैं। तो सेट में क्या होते हैं? बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं बस इसके एलिमेंट्स को उठाऊंगा, करली ब्रैकेट्स में लिख दूंगा, बन गया हमारा सेट। तो इस वाले घड़ी में क्या क्या आपको दिख रहा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। खेल खत्म। सेट आपका रेडी है। अब इसी सेट से गेम बढ़ेगा आगे। कैसे? देखिए, क्लॉक टाइम का सेट आपको पता है 0 से लेकर के 7 तक होगा। यहां पे छूट गया है, 7 तक होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक अरिथमेटिक। इसको आप समझिएगा, यहां से आप ग्रुप काफी अच्छे से आप समझ पाओगे कि व्हाट इज ग्रुप। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 3 + 5 बताइए तो बउआ क्या होगा? तो बोलोगे झट से, अरे 5, 3 + 8 होता है। लेकिन 8 तो है नहीं इसमें तो है नहीं। 4 + 9 अगर मैं बोलूं, सर 9, 4, 13 होता है। अरे 13 तो है ही नहीं इसमें, तो कहां गया? अगर मैं आपसे कहूं 2 - 6 बताओ, सर 2 - 6 तो -4 होता है। सर है ही नहीं इसमें, क्या करें सर? समझिए बात को। क्लॉक अरिथमेटिक में क्या करते हैं ना, कि आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर के 7 तक। जो भी आपको गेम खेलना हो या कुछ भी कैलकुलेशन करना हो या कुछ भी एनालिसिस करनी हो, तो आपको इसी एलिमेंट्स के हेल्प से करनी पड़ेगी। इसके बाहर आप नहीं जा सकते, यू आर नॉट अलाउड। तो आपको सेट के अंदर ही रहना है। उससे 25 देखो, 3 + 5 बोले ना। अब इस क्लॉक के हिसाब से आंसर क्या होगा, समझो बात को। इसमें बोल रहा है ऐड करना। ऐड करना मतलब जोड़ देना। पहले हम 3 पे रहेंगे, फिर 5 यूनिट्स जाएंगे, जोड़ करके देखो। तो पहले आप कहां थे? 3 पे थे। तो इसका मतलब पहले आपने तो शुरुआत ऑब्वियसली 0 से की है,
तो यहां से 1 2 3, पहले आप यहां पे थे, पहले आप यहां पे थे, इसके बाद इसमें आपको कितने यूनिट्स ऐड करने हैं? 5 यूनिट्स ऐड करने हैं। तो 3 में 5 यूनिट्स ऐड करो, 1 2 3 4 5। क्या मिला है आपको? आपको मिला है 0। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 0। आया बात समझ में? आसान है। फिर से देखो, फिर से बताते हैं। 3 + 5 करना है, पहले 3 पे आओ, 3 पे आओ, इसमें 5 यूनिट जोड़ दो, 1 2 3 4 5। कहां पहुंचे? 0 पे। आंसर क्या हो गया इसका? 0 हो गया। सॉरी, तो यहां पे आप पहुंच गए हो, तो क्या मिला है? 3 + 5 करोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आई बात समझ में? अब देखिए 4 + 9 आपको करना है। 4 + 9 बोले तो सबसे पहले आप 4 पे रहोगे, तो यहां पे हो आप, इसमें 9 यूनिट्स आपको ऐड करने हैं, तो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहां घूम फिर के पहुंचे? 5 पे। तो आंसर क्या हो गया इसका? 5 हो गया। फिर से करें, फिर से दिखाते हैं। 4 + 9 करना है, तो 4 से शुरुआत की, 9 यूनिट्स जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहां पे पहुंचे? 5 पे पहुंचे। क्या हो गया? 5 हो गया। आया बात समझ में? फिर देखो 2 - 6, अब उल्टा घूमेंगे। 2 - 6 करो तो 2 पे आओ, 2 पे आओ, 6 यूनिट्स पीछे जाना है, समय का चक्र उल्टा घुमाना है। 6 यूनिट्स पीछे, 1 2 3 4 5 6। कहां पहुंचे? 4 पे पहुंचे। आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। उससे 25। सर ऐसा क्या हमेशा बार बार घूमना पड़ेगा? नहीं, ये तो मैंने एक प्रोसेस बता दिया, इसका एक तरीका आपको सिखाते हैं कि आप क्विकली इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है? नॉर्मली आप इसको सॉल्व करिए जैसे आप करते हो, उसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं उससे आप उसका मॉड्यूलो निकालिए। अब सर ये मॉड्यूलो क्या है? मॉड्यूलो का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना, इसी में है, बताएंगे। मॉड्यूलस को शॉर्ट में मॉड्यूलो बोलते हैं, उसका सिंबल परसेंटेज होता है, सीखेंगे। लेकिन आपकी सुविधा के लिए बहुत लोग जानते भी होंगे कि मॉड्यूलो मतलब परसेंटेज निकालना। ठीक है? तो देखो यहां पे नॉर्मली ऐड करो तो बोलो वो कितना होगा? 3 + 5 बोलो तो कितना होगा? 8। ठीक है, छोड़ दो, अभी 8 आ गया। क्या ये 8 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है? आपको नॉर्मली आपने ऐड कर लिया, तो क्या करो? मॉड्यूलो लगा दो 8। ये जो सिंबल है ना, अरे ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं मॉड्यूलो। कुछ लोग इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 8 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा आपका आंसर। जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा आपका आंसर। तो बेसिकली आपको डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, ना कि कोशेंट लिखना है। तो जैसे मान लो 8 हम लिखते थे ना डिवाइडेड बाय 2, बोलो तो वो क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, तो 2 से आपने भाग दिया, 2 चौके 8, मतलब कितनी बार में कटा? ये 4 बार में कटा, तो यहां पे हो जाएगा 4। अब मैं 8 के इस सिंबल की जगह पे ये वाला सिंबल दे रहा हूं। अब बताओ, यहां पे आप 2 से भाग दिया तो सही बात है, लेकिन 2 चौके कितना बार में कट रहा है वो नहीं लिखना, आपको लिखना है कि कितना बच रहा है। तो जब आपने 2 से भाग दिया, चलो बच्चा वाला दुनिया में जाते हैं, 8 को डिवाइड करो तो 2 से कितना हो गया? 2 चौके 8 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। जब कभी भी बाइनरी ऑपरेशन आपका डिवीजन हो तो आपको ये इधर लिखना होता है। जब कभी भी आपका बाइनरी ऑपरेशन मॉड्यूलस या परसेंटेज हो तब आपको ये लिखना होता है। तब यहां पे हो गया। अब रिलेट कर पा रहे हो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन?
बाइनरी ऑपरेशन बुआ, अरे कुछ नहीं, इसी स्टार के जगह पे एक बार मैंने ये वाला साइन यूज किया, इसी स्टार के जगह पे एक बार मैंने ये वाला साइन यूज किया, क्या फर्क पड़ता है? बाइनरी ऑपरेशन ही तो किया कि मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में आपको ऑपरेशन कर दिया। समझ में आया बात? ठीक है, तो यहां पे आप डिवाइड करिए तो 8% मतलब 8 को 8 से भाग दो, रिमाइंडर लिखना है तो 8 को 8 से भाग दो, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना 0। जब भी परसेंटेज का साइन आता है तो कौन सा लिखते हो, ये वाला या ये वाला, रिमाइंडर। तो आंसर क्या हो गया 0। क्या ये वही आंसर आया जो हम पहले कैलकुलेट किए थे 3 + 5 करके देख लो। पहले आप यहाँ पे थे, 5 यूनिट्स जाना है, 1 2 3 4 5, क्या मिला 0 मिला भाई। क्लियर हो गया, मजा आया? ठीक है, अब देखिए इसमें आंसर बताए थे आपको क्या था, चलो 4 + 9 फिर से करते हैं। 4 + 9, 4 पे थे, 9 यूनिट जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसका आंसर तो मुझे 5 आना चाहिए। कैसे निकालेंगे मॉड्यूलो से? 4 + 9 करो 13। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 7 + 0 है 1, तो 8 हो गया। तो 13 मॉड्यूलो 8 निकालो तो बुआ क्या होता है, निकालो 13 मॉड्यूलो 8, 8 से भाग दो, 8 का 8 5। जब 13 डिवाइडेड बाय जब 8 लिखते ना, तब यहां पे हम ये लिखते, मतलब 1 पॉइंट जो भी होना था। लेकिन 13% अगर 8 लिखा हुआ है ना, तब यहां पे हम ये लिखेंगे। क्या ये वही आंसर आया, 5 आया ना? बस खेल खत्म। अब ये आपके लिए है, करिए, खुद से करिए। 2 - 6, 2 - 6, अरे बोलो कितना, 2 - 6, अरे बोलो 2 - 6 मतलब -4 आता है, -4 आता है। यहां पे करो, देखो क्या आना चाहिए, 2, पीछे जाना है आपको। -6, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट, मतलब आपको 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मॉड्यूलो कितना करना है आपको मॉड्यूलो करना है 8 पे। तो इसका जब मॉड्यूलो फाइंड करोगे ना, तो क्या आएगा आपका 4 ही आएगा आपको। क्या आएगा? 4 आएगा आपको। ठीक है, आपको रिमाइंडर करना है। निगेटिव साइन आप भूल जाइए, निगेटिव साइन शो करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। जब राइट साइड क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव, उल्टा जा रहे हो तो निगेटिव। तो इस पे फोकस मत करो ये चीज। अगर मैं बोलूं 2 / 9, इसका रिमाइंडर कितना है, तो तुम बोलोगे सर 2 है। अरे करो, कितना हो गया? तो पहले हम तो पता है कि 0 डालना पड़ेगा, 0 डालेंगे ना तो ये फिर आ जाएगा इधर, फिर पॉइंट डालोगे तो ये उतरेगा। तो कितना उतरा? 2 उतरा कि नहीं? उसके बाद ना यहाँ पे जो भी 1 0 उतरेगा, जो भी करने का होगा करेंगे। लेकिन रिमाइंडर कितना है मेरा? 2 आया। तो जब भी आपका न्यूमरेटर ऊपर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो जाहिर सी बात है आपका न्यूमरेटर को ही रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो? 4 हो गया। ठीक है, इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो आप देखते रहिए, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा आगे चलकर। अब देखो, क्लॉक अर्थमेटिक तो काफी अच्छे से सीख ही चुके हो। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हम लोगों ने किया, वहां पे मॉड्यूलर ऑपरेशन भी किया। जैसे 8 आवर्स है, इंटीजर मॉड 8। ठीक है, 8 घंटा का समय दिया था, तो उसमें कितना पे मॉड करोगे? इंटीजर मॉड 8। जो भी आपको फाइंड करना है उसका मॉड 8 करोगे। हियर मॉड स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलो। मॉड को शॉर्ट में, मतलब मॉड्यूलो को शॉर्ट में हम लोग मॉड बोलते हैं, राइट। अगला एग्जांपल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हाउ मेनी वेज यू कैन रोटेट और फ्लिप द ट्राइंगल। आप कितनी तरह से इस ट्राइंगल को या तो आप रोटेट कर सकते हो या तो फ्लिप कर सकते हो। एक दो बोलोगे सर हम ऐसे एक बार क्लॉकवाइज फिर से घुमा सकते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा सकते हैं, और एक बार ऐसे फ्लिप कर सकते हैं, एक बार ऐसे फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका देखो यहाँ पर लेट्स कॉल द रोटेशन आर। रोटेशन वो जो ऑपरेशन मैंने किया है रोटेशन, वो आर है, और फ्लिप जो करेंगे ना उसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रहा आपका एक ट्राइंगल जहां पे आपका नंबरिंग किया हुआ है 1 2 और 3। पहला में क्या किया मैंने, कांस्टेंट है मतलब शिफ्टिंग कर दिया। क्या किया? 1 है, 1 मतलब कोई भी छेड़छाड़ नहीं, इसको उठा करके इधर कर दिया, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। तो अब देखिए
अब हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट हुआ है थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। तो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। 1 ऐसे था, अगर मैं इसे क्लॉक घुमाऊं तो 2 ऊपर आएगा, 1 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा। तो देखो 2 ऊपर आएगा, 1 इधर आएगा, 3 आएगा। तो जाहिर सी बात है क्या किया मैंने, यहां पे इसको किया है क्लॉक वाइज रोटेट कर दिया। क्या किया, क्लॉक वाइज एक बार रोटेट किया। तो जब एक बार रोटेट करेंगे तो शेप तो नहीं बदलने का, शेप नहीं बदलेगा, क्योंकि रोटेट करना मतलब अब घुमा देना, एक बार रोटेट कर देना। ठीक है, एक बार इस तरह से घुमाया, जब घुमाया आपने तो एक बार घुमाया तो नंबर का पोजीशन बदल गया। ठीक है, अब देखो फिर से क्या कर रहे हैं, 2 बार घुमा दो, मतलब एक बार तो आपने घुमाया, एक बार और घुमा दो तो हमको पता है 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 3 ऊपर आएगा। तो आ गया, देखो 2 नीचे आ गया, 1 इधर शिफ्ट हो गया तो 1 इधर शिफ्ट हुआ, और 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर आ गया। 2 बार रोटेट किया। आ रहा है समझ में? पहले समझो फिर आपको दिखाते हैं चीज। अब ये था रोटेशन का। फ्लिपिंग देखो कैसे फ्लिप हुआ है, ये इस तरह से फ्लिप हुआ है, ऐसे मेरा हाथ का मूवमेंट देखो, इस तरह से फ्लिप किए हैं। तो जब हम फ्लिप किए हैं तो 1 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये 3 घूम के 2 पे आएगा, 2 घूम के 3 पे जाएगा। तो देखो 3 घूम के 2 पे आया, 2 घूम के 3 पे आया। ठीक है ना? अब हम कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन, मतलब एक बार रोटेट करके फ्लिप करा रहे हैं। तो रोटेट आपने इधर कराया था, अब इसको फ्लिप करा दो बुआ। ये रोटेट किया है ना, इसको फ्लिप करा दो। तो जब आप इसको फ्लिप करोगे तो 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 के जगह 3 होगा, 3 के जगह 1 होगा, 1 के जगह 3, 3 के जगह 1, फ्लिप हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो r² मतलब 2 बार रोटेट करके फ्लिप कराओ तो 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 2 के जगह पे 1 आएगा, 1 के जगह पे 2, 2 के जगह पे 1, 1 के जगह पे 2। आए समझ में? पहले इस इमेजिन करो, ये थोड़ा विजुअलाइज करो, आपको समझ में आएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। फिर इसका सेट बनाएंगे। ठीक है, तो रोटेशन करा दिया, फ्लिपिंग करा दिया। ठीक, बहुत अच्छे। इसके बाद एक और एग्जांपल आप देखिए कि इंटीजर्स अंडर एडिशन, मतलब इंटीजर्स है आपके पास z इज इक्वल टू कुछ कुछ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ले लिया। लेट्स थिंक ऑफ 2 इंटीजर्स, मान लेते हैं कोई भी 2 इंटीजर्स हम ले लेते हैं। देयर कुड बी 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन हम करा सकते हैं, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। बेसिकली निगेटिव एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन क्या है, एक बेसिकली निगेटिव एडिशन को ही सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट उठा लिया, 5 और 3 उठा लिया, तो 5 - 3 अगर मुझे करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, 5 प्लस ऑफ -3 मतलब 2, तो ये भी इंटीजर ही है। ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं ना कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसमें तो कोई फर्क नहीं है। सो सिंगल ऑपरेशन प्लस क्लोजर पे देखो, क्लोजर पे कि x और y कोई भी सेट मतलब एलिमेंट उठाया इस सेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स का, और इसको आप ऐड कर रहे हो। तो जब आप x इंटीजर से उठा रहे हो, y भी इंटीजर से उठा रहे हो, और दोनों के बीच में कोई आप बाइनरी ऑपरेशन एडिशन कर रहे हो, तो वो क्या है, वो भी आपका इंटीजर का ही पार्ट है। तो हम क्या बोल नहीं सकते उसको, हम बोल सकते हैं क्या, दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अब यहां पे देखिए 3 एग्जांपल हम लोगों ने उठाया, एक तो घड़ी वाला एग्जांपल, एक ट्रायंगल वाला एग्जांपल, और एक सेट ऑफ इंटीजर्स का एग्जांपल। तो सबका हम एलिमेंट्स देख लीजिए। इसका एलिमेंट है क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका एलिमेंट्स आपको पता है कि आपने एक बार कांस्टेंट रखा था, फिर रोटेट किया, फिर 2 बार रोटेट किया, फिर फ्लिप किया, फिर रोटेट और फ्लिप, 2 बार रोटेट करके फ्लिप, यही पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा जैसे मान लो 3 बार रोटेट कराओगे तो घूम फिर के वही मिल जाएगा आपको, 4 बार कराओगे तो घूम फिर के मिल जाएगा। मतलब दीज आर द यूनिक एलिमेंट्स, समझिए इस बात को। इसके अलावा कोई भी आप मान लो सपोज r³ कर रहे हो और f² कर रहे हो, या फिर यहां पे r³ कर दिए, या फिर f² कर दिए, इस तरह का जितना भी, इस सब के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा आप ऑपरेशन कराओगे, कुछ ना कुछ घूम फिर के इसी एलिमेंट में मिल जाएगा। तो ये सब जो है ना, ये आपके यूनिक एलिमेंट्स हैं। मतलब 1,
एक यूनिक एलिमेंट हो गया कि मतलब विदाउट चेंजिंग एनीथिंग एज इट इज। दूसरा हो गया आपका आर, मतलब एक बार रोटेशन। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार रोटेशन। एफ का मतलब एक बार फ्लिप। आर डॉट एफ मतलब रोटेट करके फ्लिप। फिर आर स्क्वायर डॉट एफ मतलब 2 बार रोटेट करके फ्लिप। ये सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं इसके, ये भी सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं इसके, और ये सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं इसके। क्लियर है? अब देखिए ऑपरेशंस इसमें मैंने क्या किया था, इसमें जो ऑपरेशन किया था वो किया था एडिशन, इसमें किया था मल्टीप्लिकेशन, इसमें किया है एडिशन। ठीक है? क्लोजर में देखिए क्या ये क्लोज्ड है इस ऑपरेशन में? हाँ, क्योंकि आप कुछ भी ऐड कर रहे हो ना तो आपको इसी सेट में ही मिल जा रहा है, सिखाए हैं आपको। ठीक है? इसमें आप मल्टीप्लिकेशन में आप कुछ भी, ये भी क्लोज्ड है क्योंकि इसमें आप कुछ भी करो, मल्टीप्लाई वगैरह करते रहो, ये सब को इसी सेट में से ही मिलेंगे 100%। एग्जांपल करके देख लेना। और यहां पे इंटीजर्स में आप ऐड कर रहे हो ना तो ये भी क्लोज्ड इसके अंदर मिलेंगे। आइडेंटिटी आपको पता है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब कोई एक नंबर जिसका आपको उसके निगेटिव से अगर आप ऐड करते हो तो आपको 0 मिलता है। सॉरी, कोई भी अगर नंबर उसको आप 0 ऐड करोगे तो वही घूम फिर करके आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी पे और आगे बात करेंगे जब ग्रुप थ्योरी हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करेंगे। इनवर्स देखिए 3 - 3 मतलब 5। इनवर्स देखो 3 का -3 पलट दो उसको, क्या है? -3 -3 बोले तो 5। कैसे? -3 यूनिट्स जाना है तो 1 2 3 पीछे घूमो, कहां मिला? 5 मिला। तो 3 + 5 करोगे तो क्या आएगा? 8। सॉरी 3 + 5 करोगे तो क्या आएगा? 0। करके देखो 3 + 5 करना है, 1 2 3 4 5, क्या मिला? 0 मिला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज द इनवर्स ऑफ 3। 5 इज द इनवर्स। कौन सा इनवर्स? एडिटिव इनवर्स। क्यों? क्योंकि यहां पे आप एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हो, तो यहां पे जो इनवर्स निकलेगा ना बउआ वो मिलेगा एडिटिव इनवर्स। यहां पे जो इनवर्स निकलेगा ना बउआ वो निकलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहां पे जो इनवर्स निकलेगा ना बउआ वहां निकलेगा एडिटिव इनवर्स। तो जैसा ऑपरेशन वैसा इनवर्स, जैसा ऑपरेशन वैसी आइडेंटिटी। ठीक है? तो यहां पे कौन सा ऑपरेशन किया आपने? एडिशन किया। तो यहां पे आप +5 मतलब 5 जो है उसका एडिटिव इनवर्स है। किसका? 3 का। तो हम 5 को 3 का एडिटिव इनवर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 5 को जब आप 3 से ऐड करते हो तो 0 मिलता है। 5 बोले तो -3, 5 बोले तो -3, क्योंकि आपको पता है कि 3 - 3 0 होता है। और -3 अरे देखो 3 - 3 आपको क्या पता है? ये तो 0 होता है ना। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3 + -3 = 0? क्या ये -3 इस क्लॉक के अंदर है? नहीं है। तो -3 को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे? 5। सो 3 + 5 = 0। सिंपल। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि 5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। -3 is also the additive inverse of 3, but technically we cannot say that. Why? Because -3 does not exist in this set. तो हमको उसी सेट के हेल्प से चीजों को डिफाइन करना है जो उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है? इतना तो आ गया होगा समझ में। अब यहां पे देखो, जैसे r का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है r²। r का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है r²। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर r में आप r² आप ऐड करते हो ना तो आपको 1 मिलता है। कैसे? देखो जैसे यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? 1 है, 2 है, 3 है। रोटेट करो तो, और ध्यान रहे कि अगर आप क्लॉक कर रहे हो क्लॉकवाइज तो थ्रू आउट क्लॉकवाइज फॉलो करना। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो थ्रू आउट एंटी क्लॉकवाइज करना। मिक्स मत करना कि एक बार क्लॉक एक बार एंटी ना। एक बार रोटेट करा रहे हैं, देखो इसको मैंने एक बार रोटेट कराया, तो जब हम रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, इसको हम क्लॉकवाइज जब रोटेट कराएंगे तो बताओ क्या आना चाहिए? 1 इधर आना चाहिए, 3 इधर जाना चाहिए, 2 ऊपर आना चाहिए। यही आएगा। शेप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 चला गया इधर,
1 आ गया इधर, 3 आ गया इधर। एक बार रोटेशन हुआ है, ध्यान दो, एक बार रोटेशन हुआ है यहां पे। ओहो, एक बार रोटेशन हुआ, एक बार और रोटेशन कराते हैं। एक बार और रोटेशन करा रहे हैं, क्लॉकवाइज ही करा रहे हैं, ठीक है। एक बार और रोटेशन करा दे रहे हैं। तो जब एक बार और रोटेशन कराओगे तो क्या होगा, 2 चलाएगा इधर, 1 आएगा इधर, 3 आएगा इधर, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। कितना बार रोटेशन हो गया, 2 बार हो गया। तो हम यहां से यहां तक जब हम इसको लिखना चाहें तो क्या हम इसको R² बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। एक बार और करके देखते हैं, इसको एक बार और रोटेट कराओ, क्लॉकवाइज ही रोटेट कराओ। जब क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो क्या मिलेगा सर, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। सो 1 आ गया इधर, 3 आ गया इधर, 2 आ गया। क्या आपको घूम फिर के वही चीज मिल गया जो आपको इनिशियली में था ना। तो R³ मतलब 3 बार रोटेट करने पे आपको ओरिजिनली फिगर मिल जा रहा है क्या। तो हम ऐसे देखो, R³ जब हम कर रहे हैं ना तो हमको ओरिजिनल फिगर में 1 मतलब विदाउट एनी चेंज। तो R³ को क्या हम R × R² नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, R² इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ R, या फिर R इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ R²। सिंपल, जैसे भी बोलना हो आपकी मर्जी। समझ में आया, इनवर्स किसको बोल रहे हैं। तो जैसा ऑपरेशन वैसा इनवर्स। अब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आप कर रहे हो, उसमें आप एडिटिव इनवर्स खोजोगे तो बेवकूफी होगा वो। समझ में आ गया ये पूरी तरह से, वेरी गुड। तो वही चीज एग्जांपल आपको करके दिखाया है। इनवर्स मतलब एडिटिव इनवर्स है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यहाँ एडिटिव इनवर्स है। और एसोसिएटिव, एसोसिएटिव आप जानते हो कि एसोसिएटिव में क्या होता है, पेयर लेते हैं। एक बार ए को अलग रखा, इस दोनों को किया, या फिर एक बार इस दोनों को रखा और ये किया। जैसे बताया ना, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। नहीं, इसका बेस्ट एग्जांपल ये आपको दिया था, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण। तो जब भी अब प्लेबैक 90s में जब सॉन्ग होता है, आई एम हार्डकोर फैन ऑफ 90s। आजकल के गाने मुझे लिटरली बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ सेलेक्टिव। लेकिन 90s का जो दौर है ना, कोई माइका लाल कितना भी बड़ा धुंधार सिंगर हो, दे कांट कंपेयर द मेलोडी दैट वाज जनरेटेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड द सिंगर्स आउट देयर, ठीक है। तो इसीलिए झगड़ा हो जाता है, इसलिए कोई कंपेयर करता था। तो मेरे लिए तो फेवरेट है तीनों। देख लीजिए, उदित नारायण अलग हैं, लिख लीजिए, उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक, अलका याग्निक, ठीक है। तो जब कुमार सानू और अलका याग्निक साथ में गा रहे हैं तो उदित नारायण जी हे कर रहे होंगे, है कि नहीं। और जब उदित नारायण और इसको बेटर है, इसको आप अलका याग्निक मान लीजिए, इसको आप कुमार सानू मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अलका याग्निक हो गया और कुमार सानू हो गया, ठीक है। तो जब आपका उदित नारायण और अलका याग्निक गाना गा रहे होंगे डुएट में, तो कुमार सानू हे कर रहे होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, धड़कन पिक्चर का ना, दिल ने ये कहा है दिल से, कुमार सानू उधर साइड में सुनील शेट्टी हे कर रहे हैं और इधर इनका डुएट चल रहा है। और जब इन दोनों का डुएट चलता है तो वो उधर साइड में हे करते रहते हैं। समझ में आ गया। तो एसोसिएटिव किसको बोल जाता है, ओके। तो ये रहा आपका एसोसिएटिव। सेम चीज आप एडिशन पे एसोसिएट करिए या फिर मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएट करिए, बात आपका बराबर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो बस सिंबल का फर्क पड़ता है। ग्रुप को अब फॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं, तो देख लीजिए ग्रुप क्या होता है। जाहिर सी बात है, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, जैसे एडिशन है ना और मल्टीप्लिकेशन है, और ये स्टार आपका क्या है, कोई भी एक ऑपरेशन, इसके जगह पे प्लस मल्टीप्लिकेशन जो भी हो, क्लोज्ड होना चाहिए इस ऑपरेशन में। जो भी आप ऑपरेशन लगाए हो उसके एलिमेंट्स क्लोज्ड होने चाहिए उस ऑपरेशन में। इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए सारे एक्स एलिमेंट्स के लिए। आइडेंटिटी होना चाहिए और एसोसिएटिविटी होना चाहिए। तो क्या मैं इसको शॉर्ट में, ग्रुप को अगर कोई डिफाइन करना चाहे तो क्या बोल सकता है,
इसका देखो, इसका एस उठा लो, इसका ओ उठा लो, इसको सी उठा लो, आई उठा लो, आई उठा लो, ए, क्या हो गया? सोकिया। क्या बोलोगे? सोकिया। व्हाट इज ग्रुप विच हैज सोकिया? मतलब इतने सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है, तभी उसको आप ग्रुप बोलोगे। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सी बात, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था कम्यूटेटिव, उसको हम अलग ले रहे हैं। ठीक है। अगर वो ग्रुप कम्यूटेटिव हो जाए ना, तब उस ग्रुप को एबिलियन ग्रुप बोलेंगे। बस झूठ का ऐसे ही बोले ना, हवा बना हुआ था, एबिलियन ग्रुप पढ़ना है, एबिलियन ग्रुप, ये वाला ग्रुप, फलाना ग्रुप, ढिमका, आसान, सब कुछ आसान। ग्रुप समझ में आ गया, सोकिया। अब उस सोकिया में अगर सी ऐड कर दो, सोकियासी, सोकियाक, जैसे ग्रुप था क्या ना, देखो यहां सोकिया है ना, तो ये रहा आपका ग्रुप, इसको आप ग्रुप डिफाइन करोगे। ठीक है। इसी में अगर सी आपने जोड़ दिया, SOCIIAC, सोकियाक, तब ये वाला ग्रुप एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। गेम ओवर। सोकिया मतलब ग्रुप, सोकियाक एबिलियन ग्रुप। सी से क्या है? एक्स्ट्रा सी क्या है? कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव बोले तो अगर आप ये ऑपरेशन कर रहे हो, इसका ऑर्डर करके चेंज करोगे तो वही रहना चाहिए। मतलब पहले x और y अगर है, इसको आप करोगे तो पहले y और x होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा थोड़ा हजम करिए, एक बार में हजम नहीं होता। विद द नेक्स्ट लेक्चर वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इनटू ग्रुप थियरी। एक सोचो, इतना लेक्चर्स मुझे बनाने पड़े ताकि आपका एक फ्रेमवर्क रेडी हो जाए ग्रुप थ्योरी में एंटर करने के लिए। ये एक लास्ट लेक्चर था, प्री रेक्विजिट। अगले लेक्चर से हम लोग ग्रुप थ्योरी फॉर्मली इंट्रोड्यूस करेंगे और धीरे 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 ग्रुप थ्योरी इंपॉर्टेंट है, रिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फील्ड तो वैसे देखते हैं। ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे काफी अच्छे से इंपॉर्टेंस के हिसाब से, क्योंकि मेजर चंक जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रुप थ्योरी से, अगर आप बोल सकते 80%, 10% आपका रिंग थ्योरी, 10% आपका फील्ड वगैरह रिलेटेड जो भी हो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। उससे पहले, बाय करने से पहले वीडियोस को फैलाना प्लीज मत भूलना, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज लहरा करके मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको आसान लग रहा है कि नहीं। मेरा मकसद वही है, पढ़ाना इज नॉट अ मकसद। डू यू नो व्हाट इज द मकसद ऑफ माई? मकसद ऑफ माई मकसद इज नॉट ओनली पढ़ाना, माई मकसद इज टू मेक यू द थिंग्स आसान। तुम्हारे चीजों को, मतलब जितने भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसको बहुत ही सरल, आसान बनाना है हमारा पर्पस, ताकि देश का, भारत का एक एक बच्चा जो भी मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहा हो, भटके नहीं, डर ना लगे, उसको कॉन्फिडेंस रहे। प्रॉब्लम बनना बाद में, जब आप बेसिक्स करते हो तो प्रॉब्लम धीरे धीरे बन जाता है, उसका क्वेश्चन सीरीज जब चलेगा तो उसमें भी मास्टर आप हो जाओगे। लेकिन ऐसा मैंने पूरे कंट्री में छान मारा, मुझे वैसा नहीं मिला था। बहुत मेहनत करके, बहुत शिद्दत से मैंने सीखा है, कोशिश किया है आपको आसान बनाने का। आई होप चीज़ें आपको मजा आ रहा होगा, आसान लग रही होगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।